सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। जमानत मिल गई है। पहले ही जो पूरी प्रोसीडिंग है उनके वकीलों की टीम की तरफ से कर ली गई थी और अब इस मामले में बड़ी जानकारी ये अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल हाउस एवेन्यू में कोर्ट में पेश हुए और देखिए कुछ ही मिनट के अंदर उन्हें जमानत मिल गई है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है, तो वहीं उनके चुनाव प्रचार पर कोई रोक टोक नहीं होगी। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वह कोई आदतन अपराधी नहीं है। चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। ये फसल की कटाई जैसा नहीं है कि 4-6 महीने में हो। उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। हालांकि मेन केस पर सुनवाई चलती रहेगी, जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। आज की वीडियो में जानेंगे आखिर केजरीवाल को अंतरिम जमानत कैसे मिली, ये अंतरिम जमानत क्या होती है, क्या उन्हें चुनाव के बाद वापस जेल जाना पड़ सकता है, अरविंद केजरीवाल को बिना मांगे जमानत कैसे मिली, पहले ये जानते हैं। ईडी ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में भेज दिया और यह मियाद बढ़ती चली गई। इस दौरान केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 3 मई को हुई सुनवाई में 2 घंटे की लंबी बहस के बाद बेंच ने कहा था कि मेन केस यानी जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, इसमें समय लग सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वो कैंपेन में हिस्सा ले सके। अब बात अंतरिम जमानत की। संविधान में जीवन का अधिकार सबसे बड़ा है। इसके अनुसार निर्दोष व्यक्ति को बेवजह जेल में नहीं रखना चाहिए। इसलिए गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पे रिहा करने के लिए सीआरपीसी की धारा 437 और 439 में कानूनी प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक किसी आरोपी या दोषी को 3 तरह से जमानत दी जा सकती है। पहली है अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल। यदि कोई व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है तो सीआरपीसी की धारा 438 के तहत जमानत याचिका दायर कर सकता है। दूसरी है नियमित जमानत या रेगुलर बेल। यदि कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार या पुलिस की हिरासत में है तो वो सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत जमानत पर याचिका दायर कर सकता है। तीसरी है अंतरिम जमानत। नियमित जमानत की अर्जी और फैसले में देरी की वजह से अदालत अंतरिम जमानत दे सकती है, लेकिन केजरीवाल को ये अंतरिम जमानत कुछ शर्तों पर दी गई है। अदालत ने केजरीवाल से कहा है कि आप ऑफिशियली ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आप सरकार के काम में दखलंदाजी करें। अगर लोकसभा चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है एलजी भी किसी भी काम को इस आधार पर न रोके कि फाइल पर साइन नहीं है। तो वहीं बेल दिए जाने पर ईडी ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इस फैसले से आम आदमी को निराशा होगी कि कैंपेनिंग करना कोई लग्जरी है। केजरीवाल ने 9 बार हमारे समन को दरकिनार किया है। जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट से पहले ट्रायल कोर्ट के सामने जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल को वापस जेल जाना पड़ सकता है। अंतरिम बेल की शर्तों के अनुसार केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर फाइलों में साइन नहीं कर सकते। ऐसे में उपराज्यपाल सरकार के बर्खास्तगी या नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर जोर दे सकते हैं। अंतरिम बेल के किसी भी आदेश के बाद ऐसे अनेक सवाल सामने आएंगे जिसका कानूनी किताब में कोई जवाब ही नहीं है। दूसरी तरफ अंतरिम बेल दिए जाने पर कई सवाल सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता का मानना है कि इस केस के रेफरेंस में कई तरह के सवाल आएंगे, जैसे क्या नेताओं को अलग से विशिष्ट दर्जा दिया जा सकता है, क्या पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम बेल मिल सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में आगे क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई जारी रहेगी। जस्टिस संजय खन्ना ने कहा है कि 1 हफ्ते में आर्गुमेंट खत्म करके फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में 3 बातें ही हो सकती हैं। पहली, केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध कर दें।
दूसरी, केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध साबित हो जाए, या तीसरी, सुप्रीम कोर्ट मामले को निचली अदालत में भी भेज सकता है। फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। ऐसे में वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।